ऑडियो 7 सिद्धिदात्री वाक साधना। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वार्तालाप में शालीनता का समावेश रहे। इस प्रकार रिश्तेदारी, पदवी मात्र नाम तथा आदर पूर्वक नाम लेकर लोगों को संबोधन किया करें तो आप निश्चय ही दूसरों पर अपनी आत्मीयता की छाप जमाने में समर्थ होंगे और बदले में उनकी आत्मीयता प्राप्त करेंगे। बोलने में यह बहुत मधुर साधन है कि दूसरों को यथोचित रीति से नाम के निजीपन के साथ पुकारा जाए। आप प्रेम संबंधों की वृद्धि करना चाहते हैं, परायों को अपना बनाना चाहते हैं, घनिष्ठता बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके कानों में रस टपकाइए। अपना नाम सबसे मधुर शब्द है। इस शब्द को एक से अधिक बार कहिए। संबोधन की आवश्यकता पड़ने पर उसी का उपयोग कीजिए। शिष्टाचार का एक महत्वपूर्ण अंग वाक संयम। सभ्यता और शिष्टाचार का पारस्परिक संबंध इतना घनिष्ठ है कि एक के बिना दूसरे को प्राप्त कर सकने का ख्याल निरर्थक है। जो सभ्य होगा वह अवश्य ही शिष्ट होगा और जो शिष्टाचार का पालन करता है उसे सब कोई सभ्य बतलाएंगे। ऐसा व्यक्ति सदैव ऐसी बातों से बचकर रहता है जिनसे किसी के मन को कष्ट पहुँचे या किसी प्रकार के अपमान का बोध हो। वह अपने से मतभेद रखने वाले और विरोध करने वालों के साथ भी कभी अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करता। वह अपने विचारों को नम्रतापूर्वक प्रकट करता है और दूसरों के कथन को भी आदर के साथ सुनता है। ऐसा व्यक्ति आत्म प्रशंसा के दुर्गुणों से दूर रहता है और दूसरों के गुणों की यथोचित प्रशंसा करता है। वह अच्छी तरह जानता है कि अपने मुख से अपनी तारीफ करना ओछे व्यक्तियों का लक्षण है। सभ्य और शिष्ट व्यक्ति को तो अपना व्यवहार, बोलचाल, कथोपकथन ही ऐसा रखना चाहिए कि उससे संपर्क में आने वाले स्वयं उसकी प्रशंसा करें। बहुत से लोग शिक्षा और अच्छे फैशन वाले वस्त्रों के प्रयोग को ही सभ्यता और शिष्टाचार का मुख्य अंग समझते हैं, पर यह धारणा गलत है। शिक्षित और बढ़िया पोशाक पहनने वाला व्यक्ति भी अशिष्ट हो सकता है और गांव का एक हल चलाने वाला अशिक्षित किसान भी शिष्ट कहा जा सकता है। शिष्टाचार में ऐसी शक्ति है कि मनुष्य बिना किसी को कुछ दिए लिए अपने और परायों का श्रद्धा भाजन आदर का पात्र बन जाता है। पर जिसमें शिष्टाचार का अभाव है, जो चाहे जिसके साथ अशिष्टता का व्यवहार कर बैठते हैं, उन लोगों को घर के आदमी भी उनके अनुगत नहीं होते और संसार में सब उनको अपने विरोधी नजर आते हैं। एक प्राचीन कहावत है कि मनुष्य का परिचय उसके शिष्टाचार से मिल जाता है। उसका उठना बैठना, चलना फिरना, बातचीत करना, दूसरों के घर जाना, रास्ते में परिचितों से मिलना, प्रत्येक कार्य एक अनुभवी को यह बतलाने के लिए पर्याप्त होता है कि वास्तव में व्यक्ति किस हद तक सामाजिक है। इस दृष्टि से जब हम अपने पास पड़ोस पर दृष्टि डालते हैं तो हमको खेद के साथ यह स्वीकार करना पड़ता है कि इस समय हमारे देश में शिष्टाचार की प्राचीन भावना का ह्रास हो रहा है और आधुनिक शिक्षा प्राप्त नवयुवक प्रायः शिष्टाचार शून्य और उच्छृंखलता के आश्रय दे रहे हैं। कॉलेज और स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी रास्ते में भी आपस में बातचीत में अकारण ही गालियों का प्रयोग करते और धक्का मुक्की करते दिखाई देते हैं। दुकानदारी पेशे वाले भी हंसी मजाक में साले और बहन की गाली देकर बात करना मामूली बात समझते हैं। इन सब के उठने बैठने का तरीके भी सभ्यता नहीं कहा जा सकता। इन बातों का विचार करके एक विद्वान ने ठीक ही कहा है, हम बैठते हैं तो पसर कर, बोलते हैं तो चिंगाड़ कर, पान खाते हैं तो पीक कुर्ते पर, खाने बैठे तो 1.25 गज धरती पर रोटी के टुकड़े और साग भाजी फैला दी, धोती पहनी तो कुर्ता बहुत नीचा हो गया, कुर्ता मैला तो धोती साफ, बिस्तर साफ तो खाट गीली, कमरे में झाड़ू लगाई तो दरवाजे पर कूड़ा पड़ा, चलते हैं तो चीजें गिराते हुए, उठते हैं तो दूसरों को धकियाते हुए। ये सब तरीके ही किसी को सभ्य या असभ्य बनाते हैं
हम चाहे घर में हो या समाज में, इन सब बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। हमारे आचरण और रहन सहन में भी और भी ऐसी अनेक छोटी बड़ी खराब आदतें शामिल हो गई हैं जो अभ्यासवश हमें बुरी नहीं जान पड़ती, पर एक बाहरी आदमी को वे असभ्यता ही जान पड़ेगी। उदाहरण के लिए किसी से कोई चीज उधार लेकर लौटाने का भी ध्यान न रखना, मंगनी की चीजों को लापरवाही से रखना और खराब करके वापस करना, बाजार से वस्तु उधार खरीदकर दाम चुकाने का ध्यान न रखना, किसी व्यक्ति को वायदा करके घर बुलाना और उस समय स्वयं बाहर चले जाना, चिट्ठियों का समय पर जवाब न देना, अपने कार्यालय में हमेशा देर करके जाना। इस प्रकार की सैकड़ों बातें ऐसी हैं जिनसे मनुष्य की प्रतिष्ठा में अंतर पड़ता है और वह दूसरों की आंखों में हल्के दर्जे का प्रतीत होने लगता है। त्रिविध शिष्टाचार। एक अनुभवी लेखक ने शिष्टाचार से विपरीत बातों को 3 श्रेणियों में बांटा है। 1 वचन संबंधी, 2 चेष्टा संबंधी, 3 कर्म संबंधी। इनका संक्षेप में वर्णन करते हुए उन्होंने बतलाया है, वचनात्मक शिष्टाचार में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि श्रोता की मर्यादा के अनुकूल आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए। बातचीत में आत्म प्रशंसा करने, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए और यथासंभव पर निंदा से भी बचना चाहिए। किसी की बात काटनी और उसके कथन में भूले निकालते रहना भी शिष्टाचार के विरुद्ध है। बातचीत में आवश्यकता से अधिक विनोद भी अशिष्ट समझा जाता है। मित्र मंडली में किसी एक ही विषय पर अथवा एक ही व्यक्ति के साथ संभाषण करने से अशिष्टता सूचित होती है। कई लोगों को बोलते समय इसका क्या नाम, जो है सो आदि पादपूरक शब्द या वाक्यांश बार बार कहने की आदत पड़ जाती है, जो बहुधा दूसरों को अप्रिय या हास्यास्पद जान पड़ती है। चेष्टात्मक शिष्टाचार मनुष्य की मुख मुद्रा तथा शरीर के अन्य अवयवों के संचालन से संबंध रखता है। चेहरे पर सदा गंभीरता का भाव धारण करने से मनुष्य का मिथ्याभिमान प्रकट होता है। इसीलिए अन्य लोगों से मिलने पर थोड़ा बहुत प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराहट प्रदर्शित करनी चाहिए। शोक में खिन्नता और श्रद्धा में नम्रता का भाव प्रकट करने की आवश्यकता है। किसी प्रश्न का उत्तर शब्दों के बदले सिर हिलाकर देना असभ्यता समझा जाता है। जब तक कोई विशेष कारण ना हो तब तक किसी को, विशेषकर स्त्रियों को, सिर या हाथ के संकेत द्वारा न बुलाना चाहिए। क्रियात्मक शिष्टाचार में उन सब कार्यों का समावेश होता है जो एक मनुष्य किसी व्यक्ति या समाज के सुविधे के लिए करता है। मनुष्य को प्रत्येक कार्य में अपने पड़ोसी की असुविधा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए और वृद्धों तथा स्त्रियों को रास्ता दे देना चाहिए। किसी के घर के पास या उसके द्वार के सामने खड़े होकर जोर जोर से बात करना अशिष्टता है। जब तक विशेष आवश्यकता न हो तब तक किसी को बुलाने के लिए उसके घर के किवाड़ खटखटाना ठीक नहीं होता। अपने घर आए मेहमानों का यथाशक्ति सत्कार करना शिष्टता का आवश्यक अंग है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वचन संबंधी शिष्टता और अनुशासन शिष्टाचार का एक महत्वपूर्ण अंग है। बातचीत संबंधी इन सामान्य शिष्टाचार नियमों को तो सदा याद रखना चाहिए। 1. जहाँ 2-4 व्यक्ति निजी बात कर रहे हैं वहाँ पास जाकर बैठना अनुचित है और बिना पूछे किसी प्रकार सम्मति देना भी मूर्खता है। 2. बातचीत करते समय अगर कोई अनुचित या गलत बात मुंह से निकल जाए तो उसके लिए तुरंत क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। 3. बातचीत करते समय केवल स्वयं ही न बोलते रहें, दूसरों को भी उतना ही मौका दें। जो दूसरों को न बोलने देकर अपनी ही बात सुनाते रहते हैं उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। 4. बातचीत में किसी से मतभेद हो जाने पर कठोर उत्तर देकर शीघ्र ही उसे झगड़े का रूप दे देना मूर्खता है। ऐसे अवसर पर यदि किसी की गलती भी बतलानी हो
और जो कुछ कहना हो तो विनम्र शब्दों में ही कहना चाहिए, जैसे मेरी राय में तो आप भूल रहे हैं या आपको ठीक सूचना नहीं मिली आदि। इसी प्रकार के व्यवहार से कटुता नहीं बढ़ती और आगे चलकर मतभेद के मिटने में सहायता मिलती है। 5. अनेक लोगों को साधारण बातचीत में भी अकारण गाली बकने की आदत पड़ जाती है। उसे न बुरा समझते हैं और न उसके स्तर के अन्य लोगों को उसमें कोई दोष जान पड़ता है, पर इस तरह मुंह से सदैव गाली या अश्लील शब्द निकलते रहना सभ्यता के विपरीत है। इस प्रकार मित्र मंडली से हंसी मजाक में भी शिष्टता की सीमा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपस में 2-4 अंतरंग मित्रों में ऐसी बातचीत प्रेमालाप समझी जाए, पर ऐसे लोगों के सामने भी आपके मुंह से गंदे शब्द निकल सकते हैं जो उन्हें सज्जनोचित नहीं मानते। इसमें आपकी प्रतिष्ठा की हानि होगी। 6. जिस किसी काम के साथ जो वायदा करो उसे पूरा करने का सदैव यथाशक्ति प्रयत्न करो। जिस काम को करने का विचार न हो उसका किसी को विश्वास मत दिलाओ। 7. बातचीत के समय बीच बीच में तकिया कलाम के रूप में कोई अनावश्यक शब्द बोलते जाना या मुंह, नाक, कान, आंख, हाथ आदि अंगों को मटकाते जाना अविकसित बुद्धि के व्यक्तियों का लक्षण है। 8. किसी बात को बहुत अधिक मत बढ़ाओ। बहुत से लोगों की आदत होती है कि निस्सार बात को या जिससे हमारा कोई संबंध नहीं ऐसी बात को बड़े विस्तार के साथ कहने लग जाते हैं। चाहे सुनने वाले को वह बुरी लगती हो तो भी बार बार रोक कर जबरदस्ती अपनी बात सुनाते हैं। कई लोग श्रोता के सोने या ऊँघने लग जाने पर भी अपनी बातों का तांता बंद नहीं करते। ये सब ढंग वार्तालाप के दोष समझे जाते हैं। 6. यदि बात बात में अंग्रेजों की तरह थैंक यू कहते रहना हमारे देश की रीति नहीं, तो भी किसी के उपकार या सहायता के लिए उसके प्रति किसी प्रकार का आभार प्रकट करना एक सज्जनोचित नियम है। 10. किसी के मुंह पर उसकी प्रशंसा करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। यदि कोई आपके सामने ही आपकी प्रशंसा करने लगे तो उसको रोक देना या सामने से हट जाना चाहिए। 11. यदि कोई व्यक्ति किसी से बातचीत कर रहा हो तो बीच में हस्तक्षेप करके अपनी बात छेड़ देना उचित नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार एक आदमी से बातचीत को अधूरा छोड़कर दूसरे से बात प्रारंभ कर देना भी नियम के विरुद्ध है। ये वचन संबंधी शिष्टाचार के थोड़े से सामान्य नियम हैं। प्रत्येक स्थिति में इस संबंध में मुख्य बात जो ध्यान में रखने योग्य है वह यह कि वाणी में हमेशा संयम रखा जाए। जीभ मनमाने ढंग से न चलती रहे, अपितु वह वश में रहे। जितना और जैसा आवश्यक है उतना और वैसा ही बोले तथा उसकी दूसरे पर क्या प्रतिक्रिया होगी यह ध्यान में रखा जाए, क्योंकि वाणी का प्रमुख उद्देश्य भाव संप्रेषण और विचार संप्रेषण ही है। वह उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं, जिससे बात की जा रही है उसका स्तर, मनोभाव, स्थिति और प्रवृत्ति क्या है तथा उस पर हमारी बात का सही प्रभाव होगा या नहीं जो हम उस पर डालना चाहते हैं, यह ध्यान रखना चाहिए।